अब देखो भाई, मेरे पास शक्तिमान से रिलेटेड 6 बड़े अपडेट तो नहीं है, #गरीब आदमी, पर फिलहाल एक बड़ा अपडेट सामने आया है जो बहुत दिनों से ऑलमोस्ट कंफर्म था, बट न्यूज अब लीक होना शुरू हो रहा है और वो है शक्तिमान की कास्टिंग को लेकर। और ये न्यूज काफी लोगों को एटलीस्ट कुछ राहत तो देगा ही, क्योंकि आपको तो पता ही है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा जैसे नेशनल क्वेश्चन के बाद दूसरा नेशनल क्वेश्चन शायद यही बन गया था कि कौन बनेगा शक्तिमान। और सिंस अब शक्तिमान की फिल्म फाइनल प्रोडक्शन में जाने वाला है, तो इस क्वेश्चन पे भी अब जल्द ही फुल स्टॉप लगने वाला है, क्योंकि सोनी की तरफ से ही ऐसा न्यूज लीक हुआ है कि रणवीर सिंह को ही शक्तिमान के लिए फाइनल कर लिया गया है और अब फाइनल टॉक के बाद शूटिंग के लिए भी टाइम शेड्यूल किया जा रहा है। अब ऐसा न्यूज क्यों आ रहा है और क्यों काफी लोग इस न्यूज को बिल्कुल कंफर्म बता रहे हैं, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारी बातों की चर्चा करेंगे दोस्तों, और साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में शक्तिमान का पूरा यूनिवर्स बन रहा है, जिसमें मिन्नल मुरली, भावेश जोशी और राज कॉमिक्स के नागराज भी इस यूनिवर्स में शामिल होने जा रहे हैं, या फिर ये भी जस्ट गुप्ता जी का गुप्त सोर्स के बेस पे ही उड़ाई जा रही अफवाह मात्र है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। मैं हूं आपका होस्ट प्रणय और आप देख रहे हैं हाई बीपी टीवी। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं उसी न्यूज से जिसे आजकल ऑलमोस्ट हर न्यूज वाले कवर कर रहे हैं, और वो है कि रणवीर बनेगा शक्तिमान। अब देखो भाई, ये कोई बिल्कुल नया न्यूज नहीं है, ये न्यूज फर्स्ट टाइम आउट हुआ था 2018 में कॉमिक कॉन इंडिया के सोशल मीडिया हैंडल से, और सिंस जब ये न्यूज आउट हुआ था उस वक्त था 1 अप्रैल, जिसके कारण उस वक्त लोगों ने, इनफैक्ट आज भी लोगों ने इसे एक प्रैंक की तरह ही लिया। बट यहाँ ये सोचने वाली बात है कि भले ही ये एक प्रैंक हो, बट उन्हें इतना परफेक्ट इन्फॉर्मेशन कैसे मिला था कि ये फिल्म एक ट्रियोलॉजी होने वाली है और जिसे सोनी जैसे प्रोडक्शन हाउस बनाने वाली है। तो इसका मतलब ये था कि ये केवल एक प्रैंक नहीं था, बल्कि इसमें थोड़ी बहुत कुछ सच्चाई भी थी। पर उसके बाद आने वाले कुछ सालों तक इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं आने के कारण ये वाकई में एक प्रैंक में बदल गया, और फिर एग्जैक्टली वही पोस्ट वापिस से तब जागा जब इस साल फाइनली इस फिल्म का अनाउंसमेंट किया गया, वो भी ऑफिशियली। पर इस बार काफी लोगों को ये लग रहा था कि ये न्यूज अगर प्रैंक ना होकर सच भी रही होगी तो भी रणवीर ने अब तक तो ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया होगा, क्योंकि उसके बाद रणवीर ने काफी बड़े फिल्म साइन कर लिया था। और इनफैक्ट अभी भी उनके आने वाली फिल्म की लाइन को देखें तो वो काफी लंबी चौड़ी है, और उन सारे बड़े प्रोजेक्ट्स के बीच शक्तिमान जैसे बड़े बजट के लिए टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल ही नजर आ रहा है, क्योंकि जब कोई बड़े बजट की फिल्म में काम करता है तो उसका दूसरे फिल्मों में काम करना थोड़ा मुश्किल ही होता है। पर भाई, शक्तिमान जैसे बड़े अपॉर्चुनिटी को कौन अपने हाथ से जाने देगा, इसलिए अब ऐसी न्यूज आ रही है कि रणवीर ने इस रोल का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, और अब सोनी ऑफिशियल से शूटिंग के शेड्यूल के लिए लगातार मीटिंग चालू है। और भाई, जब काम में तेजी आता है तो ऐसे ही लीक्स भी बाहर आते हैं। तो ये तो थी लीक न्यूज, बट अब लीक के बाद बारी आती है इसके कंफर्मेशन की। तो देखो, ऑब्वियसली कहीं भी कोई भी ऑफिशियली इस न्यूज को अभी तक कंफर्म नहीं किया है, बट बहुत से न्यूज रिपोर्टर्स जब मुकेश खन्ना जी से ये कंफर्म करना चाहा तो वो बोले कि वो इससे रिलेटेड कोई अपडेट नहीं दे सकते, पर वो इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं करते दिखे कि रणवीर शक्तिमान का रोल प्ले नहीं करेगा। इस हिसाब से अगर ये केवल अफवाह होती तो मुकेश खन्ना जी इसे सिरे से नकार देते, जैसे कि लास्ट इंटरव्यू में वो ये क्लियरली बोल दिया था कि शाहरुख, अजय देवगन और अक्षय कुमार में से कोई भी शक्तिमान का रोल प्ले नहीं करेगा। और ये सवाल उस वक्त उठा था जब सोनी से पहले रोहित शेट्टी शक्तिमान का प्रोजेक्ट करने वाले थे, और उस समय अजय देवगन को शक्तिमान बनाने की बात चल रही थी, बट थैंक गॉड उस प्रोजेक्ट की बात आगे नहीं बढ़ी, जिसके बाद स्कॉर्पियो और विमल ने राहत की सांस ली थी। सो फिलहाल अगर वापस से करंट प्रोजेक्ट की बात करें तो इन सब के हिसाब से यस, रणवीर सिंह इज नाउ ऑलमोस्ट कंफर्म फॉर शक्तिमान। अब बस यही देखना है कि ये न्यूज ऑफिशियली कब कंफर्म होता है। नेक्स्ट, अब अगर उस पॉइंट पे आते हैं कि क्या इसका पूरा का पूरा यूनिवर्स बनने जा रहा है, तो यस, ये तो कंफर्म है कि सोनी एक नया सुपर हीरो यूनिवर्स सेटअप करने जा रहा है, जिसके लिए वो काफी सारे इंडियन पब्लिशर और क्रिएटर से जुड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, जिसमें से कुछ से तो बात बन रही है और कुछ से बिल्कुल नहीं। पर इन सब के बावजूद ये तो कंफर्म है कि इस यूनिवर्स में आ चुके सुपर हीरोज लाइक मिन्नल मुरली, भावेश जोशी और क्रिस तो 100% नहीं आ रहे हैं। हाँ, पर ये बात काफी हद तक सही है कि नागराज के लिए इस प्रोडक्शन हाउस ने काफी एफर्ट डाला था, बट सिंस अब तो राज कॉमिक्स एक नहीं बल्कि 3 अलग हिस्सों में बढ़ चुका है, और आपको तो पता ही है कि भाई जहाँ 3 तिगाड़ा होता है वहाँ काम बिगाड़ा ही होता है। और जब पहले फेज में ही इतना कॉम्प्लिकेशन है, इतना प्रॉब्लम है, तो कोई क्यों अपना हाथ इसमें फंसा
पास आएगा। तो जब तक आरसी 3 तिगाड़ा से एक अकेला न बन जाए तब तक इनसे कोई उम्मीद ना ही रखें। पर इस यूनिवर्स में जिसकी सबसे ज्यादा आने की संभावना है वो है स्पाइडरमैन। अरे भाई, पीटर वाला स्पाइडरमैन नहीं बल्कि पवित्र वाला स्पाइडरमैन। और सिंस इंडियन स्पाइडरमैन का को क्रिएटर ग्राफिक इंडिया है तो सोनी का ग्राफिक इंडिया के कैरेक्टर्स को अपने यूनिवर्स में लेकर आना बहुत ही आसान होगा। तो इस हिसाब से मिन्नल मुरली, भावेश जोशी, क्रिश या नागराज तो नहीं पर चक्र, अवतारेक्स और शैडो टाइगर जैसे कैरेक्टर इन फ्यूचर शक्तिमान के यूनिवर्स में शामिल हो जाएं तो भाई आप शॉक बिल्कुल भी ना होना। पर ये सारी बातें तो डेफिनेटली शक्तिमान की पहली फिल्म आ जाने और उसका हिट हो जाने पे ही डिपेंड करेगा और तब तक हम केवल पेशेंटली वेट कर सकते हैं बिना कोई अफवाह उड़ाए। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।